बायोलॉजी प्रैक्टिकल के जो फाइनल स्कोर है आपकी परसेंटेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं प्रैक्टिकल में और डायग्राम बनाने में, स्पॉटिंग में, वाइवा में मार्क्स लूज कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, क्या क्या स्पॉटिंग आएगा, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप बायोलॉजी में 30 में से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में अचीव कर सकते हो। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। लास्ट ईयर बोर्ड में स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरे वीडियोस को फॉलो करके। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना। साथ में मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फ्री नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो टाइम अलाउड है वो 3 आवर्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 30 है। अगर हम इवैल्यूएशन स्कीम की बात करें तो एक मेजर एक्सपेरिमेंट है वो 5 मार्क्स का, एक माइनर एक्सपेरिमेंट है वो 4 मार्क्स का है, स्लाइड प्रेपरेशन जो है 5 मार्क्स का, स्पॉटिंग है हमें 7 स्पॉटिंग मिलेगा, एक स्पॉटिंग 1 मार्क्स का, तो 7 स्पॉटिंग 7 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा 4 मार्क्स का है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और जो वाइवा है वो 5 मार्क्स का है। क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स वर्क ओवर द एकेडमिक सेशन में बी गिवन, जो स्टूडेंट ने एकेडमिक सेशन में काम किया है और उसका जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो टोटल जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की। टोटल हमारे 5 एक्सपेरिमेंट्स है। आपको मेक श्योर करना है कि आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं, ताकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम आए तो आप ये इजीली परफॉर्म कर पाओ। और इन 5 एक्सपेरिमेंट्स का मैं जल्द वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले हम मेजर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ये 5 मार्क्स का। हमें आइसोलेट करना है डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल दिया है जैसे स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स, पपाया, इससे हमें डीएनए को आइसोलेट करना है और एग्जामिनर को शो करना है। अगर हम माइनर एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये 4 मार्क्स के हैं। 2 माइनर एक्सपेरिमेंट है। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, हमें फॉर्मूला दिया होगा, उससे हमें ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम स्लाइड्स की बात करेंगे। जो स्लाइड्स हैं वो 5 मार्क्स का है। पहला स्लाइड है प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन जर्मिनेशन का स्लाइड बनाना है। सेकंड स्लाइड है प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप, ओनियन रूट टिप का हमें स्लाइड बनाना है, जिससे हम स्टडी कर पाए माइटोसिस। जब आप स्लाइड बनाते हो तो आपको मेक श्योर करना है जो सेगमेंट है ना वो काफी थिन होना चाहिए, उस पे स्टेन डालना है और जो माइक्रोस्कोप है उसके मिरर को ठीक से एडजस्ट करना है। और जब आपने स्लाइड बना लिया उसके बाद एग्जामिनर को आपको स्लाइड शो करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉटिंग की। टोटल सिलेबस में हमारे 11 स्पॉटिंग है, जिसमें से 7 स्पॉटिंग पूछा जाता है। एक स्पॉटिंग 1 मार्क्स का, तो टोटल स्पॉटिंग 7 मार्क्स का। इसमें हमें दे सकते हैं स्पेसिमेन, दे सकते हैं स्लाइड्स, दे सकते हैं फोटो, दे सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है, स्पॉट करना होता है, और जैसे ही आपने स्पॉट कर लिया आपको उसके 5 पॉइंट लिखने होते हैं और साथ में डायग्राम बनाना होता है। अब हम सारी स्पॉटिंग की 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले फ्लावर अडॉप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, विंड, इंसेक्ट एंड बर्ड। सबसे पहले हम विंड पॉलिनेशन की बात करेंगे, जो फ्लावर ने अडॉप्टेशन शो की है। इसमें जैसे एग्जांपल है मेज का है, ग्रास का है। इसमें अगर आप देखोगे फेदरी स्टिग्मा होता है और जो पोलन ग्रेन है वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं। और अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेशन की, फ्लावर ने अडॉप्टेशन यहाँ पे शो किया। फ्लावर का डिफरेंट कलर होता है, यहाँ पे नेक्टर होता है, इसमें सेंट होता है, जैसे पॉलिनेशन इन सेल्विया। और अगर हम बर्ड पॉलिनेशन की बात करें, इसमें जो फ्लावर है वो भी अडॉप्टेशन शो करता है। यहाँ पे डायग्राम है पॉलिनेशन इन बिग्नोनिया। हमिंग बर्ड जो है बिग्नोनिया में पॉलिनेशन करता है। इसमें जो फ्लावर है उसका ट्यूबुलर शेप होता है और इसमें ज्यादा नेक्टर प्रेजेंट होता है। सेकंड है पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू ए परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो आपको परमानेंट स्लाइड दे सकते हैं या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देंगे। पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना, डायग्राम ड्रॉ करना है, जर्म पोर के बारे में लिखना है, लेयर्स के बारे में लिखना है, इंटाइन एक्साइन के बारे में, पोलन ट्यूब के बारे में, मेल गैमीट के बारे में आपको ड्रॉ करना है और लिखना है। थर्ड स्पॉटिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ गैमीट डेवलपमेंट। तो गैमीट डेवलपमेंट की स्टेजेस बतानी है। टीएस ऑफ टेस्टिस एंड टीएस ऑफ ओवरी थ्रू परमानेंट स्लाइड, तो परमानेंट स्लाइड दिया होगा, टीएस ऑफ टेस्टिस और टीएस ऑफ ओवरी। तो टीएस ऑफ टेस्टिस को आप आइडेंटिफाई करोगे और आप लिखोगे उसके बारे में, जैसे सेमनीफेरस टिब्यूल, सर्टोली सेल, लीडिक सेल के बारे में लिखोगे, जर्माइनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोजोआ के बारे में, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में आप लिखोगे पॉइंट्स। सिमिलरली आप डायग्राम ड्रॉ करोगे टीएस ऑफ ओवरी, तो उसके बाद आप जो फॉलिकल्स है उसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करोगे, जैसे ग्रेफन फॉलिकल, ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम, तो सारे पॉइंट्स आपको ये लिखने हैं। फोर्थ है मियोसिस इन ओनियन बर्ड सेल और ग्रासहोपर टेस्टिस
डिजीज थ्रू परमानेंट स्लाइड। तो परमानेंट स्लाइड दिया होगा ओनियन, बर्ड सेल और ग्रासहोपर टेस्टिस। तो आपको मियोसिस का स्टेज पता करना होगा और उसके बारे में आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा और पॉइंट्स लिखने होंगे। जो मियोसिस है ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड 2। जो मियोसिस 1 है इसमें प्रोफेज सबसे बड़ा है, जैसे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और इसमें मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और उसके बाद मियोसिस 2 आता है। तो इसमें कोई भी एक स्टेज पूछ सकते हैं, तो आपको उसकी स्लाइड से आइडेंटिफाई करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। 5th है टीएस ऑफ ब्लास्टुला थ्रू परमानेंट स्लाइड मैमेलिया। तो किसी भी मैमल का ना टीएस ऑफ ब्लास्टुला का स्लाइड दिया होता है, तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना है और इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। जैसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट सेल आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके अंदर इनर सेल मास होता है और यहाँ पे क्या होता है, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो आपको ब्लास्टुला स्टेज की डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसके पॉइंट्स लिखने हैं। 6th है मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड ऑफ डिफरेंट कलर साइज ऑफ एनी प्लांट। तो किसी भी प्लांट का सीड दिया होगा, डिफरेंट कलर साइज का होगा, जिससे हमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। जैसे पी प्लांट है ना, उसका जो सीड है, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर आप बात करोगे तो राउंड होता है, कलर येलो होता है, और अगर हम रिसेसिव की बात करें रिंकल्ड ग्रीन होता है। तो इसमें डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पूछ सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, F1 F2 जनरेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 7th स्पॉटिंग है प्रिपेयर पेडिग्री चार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द जेनेटिक ट्रेट। तो हमें पेडिग्री चार्ट बनाना है। कोई भी हमें एक जेनेटिक ट्रेट दिया होगा, जैसे रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप, ईयर लोब, विडो स्पीक एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो इस तरह का आपको ना पेडिग्री चार्ट बनाना होगा। जैसे ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, इसमें हर एक जनरेशन में जो ट्रेट है वो आपको दिखाई देता है, तो ये ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इसमें जो जनरेशन है वो स्किप होता है। तो आपको कोई भी एक जेनेटिक ट्रेट दिया होगा, तो आपको इसका ऐसे पेडिग्री चार्ट बनाना होगा और उसके पॉइंट्स लिखने होंगे। 8th है कंट्रोल पॉलिनेशन। इसमें आपको ऐसे जो फोटोस हैं दे सकते हैं, इसमें आपको इमेस्कुलेशन, टैगिंग और बैगिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले इमेस्कुलेशन में क्या होता है, हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो हम मेल पार्ट को ना रिमूव करते हैं। अब जो फीमेल पार्ट बच गया है उसका हम नाम लिखते हैं, उसे हम टैगिंग कहते हैं। टैगिंग के बाद जो फीमेल पार्ट है उसे हम बैग कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और जब ये रिसेप्टिव होता है तो हम पोलन ग्रेन इस पे डस्ट करते हैं और रीबैगिंग करते हैं। तो आपको कंट्रोल पॉलिनेशन को आइडेंटिफाई करना है, इमेस्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग को आइडेंटिफाई करना है और इसके पॉइंट्स लिखने हैं। 9th है मॉडल स्पेसिमेन शोइंग सिंबॉलिक एसोसिएशन इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, कस्क्यूटा ऑन होस्ट एंड लाइकन्स। तो हमें ना स्पेसिमेन दिया होगा जिसमें आपको सिंबॉलिक एसोसिएशन के बारे में बताना होगा। सबसे पहला एसोसिएशन है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है। सेकंड है कस्क्यूटा ऑन होस्ट प्लांट। जो कस्क्यूटा है ये पैरासिटिक होता है, इसमें पैरासिटिक एसोसिएशन होता है। ये पैरासाइट होता है, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, हार्म कॉज करता है होस्ट प्लांट को, तो ये क्या है, पैरासिटिक एसोसिएशन है। थर्ड है लाइकेंस। जो लाइकेंस है ये एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन होता है, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा और इसके पॉइंट्स लिखने होंगे। 10th स्पॉटिंग है कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एस्कैरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, एनी फंगस कॉजिंग रिंगवर्म। इसकी परमानेंट स्लाइड दे सकते हैं, मॉडल दे सकते हैं, वर्चुअल इमेज और स्पेसिमेन दे सकते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है और कमेंट करना है सिम्टम ऑफ डिजीज जो ये कॉज करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे एंटामीबा है, ऐसा दे सकते हैं, ये फोटो दे सकते हैं, स्पेसिमेन दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है एस्कैरिस मेल फीमेल, आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जैसे प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजॉइड स्टेज है, आइडेंटिफाई करना है। फंगस कॉजिंग रिंगवर्म आपको दे सकते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है और इसके जो सिम्टम्स है जो ये डिजीज कॉज करते हैं उसके बारे में लिखना है। 11th स्पॉटिंग है फ्लैश कार्ड मॉडल शोइंग एग्जांपल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो फ्लैश कार्ड मॉडल दिए होंगे जिसमें एग्जांपल होगा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन का, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके पॉइंट्स लिखने हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे होमोलोगी इन एनिमल में फोलिम्ब ऑफ मैन, चीता, व्हेल और बैट, और होमोलोगी इन प्लांट में थॉर्न इन बोगनविलिया
एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। सिमिलरली एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका डिफरेंट ओरिजिन होता है बट फंक्शन सेम होता है, जैसे इंसेक्ट विंग, बैट विंग, और यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल ये एनालॉगी इन प्लांट का एग्जांपल है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है और इसके पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा की। ये 4 मार्क्स है। तो आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो नीट होनी चाहिए। मेक श्योर करना टीचर ने आपकी फाइल जो है वो चेक की है। अगर हम वाइवा की बात करें, जो एग्जामिनर है वो वाइवा के क्वेश्चन ना जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वहां से पूछ सकता है, और कभी कभी जो एग्जामिनर है आपसे पूछता है कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, वहां से वो क्वेश्चन पूछता है। तो एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना। साथ में मैंने टॉप 50 वाइवा के क्वेश्चंस का वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे आप जितने भी वाइवा के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की। ये 5 मार्क्स का है। तो आपको एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना है, टीचर से ये अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट फाइल भी बनाना है और यहां से भी वाइवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसको एक बार पढ़ लेना, परफॉर्म जरूर कर लेना, और एक चैप्टर वाइवा के लिए अच्छे से पढ़ के जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।